इस वीडियो में हम सीखेंगे लोकल जीएसटी इनवॉइस बनाना टैली में। अगर हमारा स्टेट दिल्ली है तो हम दिल्ली से दिल्ली में जब सामान बेचते हैं तो उसको लोकल सेल्स कहते हैं। अगर हमारा स्टेट हरियाणा है और हरियाणा से हरियाणा में हम सामान बेच रहे हैं तो वो भी लोकल होगा। और वैसे ही अगर हमारा स्टेट राजस्थान है और राजस्थान से राजस्थान में हम सामान बेच रहे हैं तो वो भी लोकल सेल्स होगा। तो लोकल सेल्स इनवॉइस बनाना हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो हमें उसके लिए सबसे पहले वॉचर्स में आ जाना है। मान लीजिए कि हमारा लैपटॉप का बिजनेस है और हमारी कंपनी लैपटॉप का सेल करती है, तो हम इसकी एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम सेल्स वॉचर पे आ जाएंगे। सेल्स वॉचर का शॉर्ट की होता है F8, तो हम F8 की प्रेस करेंगे। अब हम सेल्स वॉचर पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम इनवॉइस नंबर देखेंगे, ये ऑटोमेटिक है तो ये 1 नंबर आ रहा है, इसको हम यही रहने देंगे। रेफरेंस नंबर में हम यही 1 नंबर यहाँ पे लिख देंगे, तो हम ये 1 नंबर लिख देते हैं। हमें यहाँ पे डेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 1 अप्रैल 2025 आ रहा है। अगर कोई और डेट आ रहा होगा तो आपको F2 की करना है प्रेस, और वहाँ से 1/4/2025 आपको लिखना है जो भी डेट है इनवॉइस का, और फिर एंटर प्रेस कर देना है तो डेट चेंज हो जाएगा। अब हम एंटर प्रेस करेंगे और पार्टी अकाउंट नेम पे आ जाएंगे। तो पार्टी का लेजर बनाने के लिए हम आ जाएंगे क्रिएट पे, या शॉर्ट की ऑल्ट सी का हम यूज कर सकते हैं। ऑल्ट सी करते हैं प्रेस। यहाँ पे हम पार्टी का नाम लिखेंगे। मान लीजिए पार्टी का नाम XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, तो हम ये नाम यहाँ पे फिल कर देंगे। यहाँ पे अंडर में हमें सन्डी डेटर्स को सिलेक्ट करना है। जिस भी पार्टी को हम सेल करते हैं उसको हम सन्डी डेटर्स में रखते हैं, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मेंटेन बिल बाय बिल यस आ रहा है। अगर आपको बिल बाय बिल बैलेंस मेंटेन करना है तो आप इसको यस कर सकते हैं। अगर हम बिल बाय बिल बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं तो हम इसको यस कर देंगे। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड वो होता है जितने दिन के लिए हमने इस पार्टी को क्रेडिट दिया है, यानी कि उधार दिया है। ये 30 डेज 60 डेज जैसी कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके हिसाब से हो सकती है। अगर कुछ ऐसा नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। हम अभी इसको खाली छोड़ देते हैं। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वॉचर एंट्री, इसको हम नो रहने देंगे। ईच TDS डिडक्टिबल, हमने TDS इनेबल कर रखा है इसलिए ये फंक्शन आ रहा है, इसको हम नो रहने देंगे। यहाँ पे नेम ऑलरेडी आ रहा है जो हमने यहाँ पे फिल किया हुआ है, और हम एंटर प्रेस करके एड्रेस फिल करेंगे। तो हमने एड्रेस फिल कर दिया है। यहाँ पे हम स्टेट सिलेक्ट करेंगे। हमारा स्टेट दिल्ली है। यहाँ पे हमें पिन कोड भरना होगा। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, इसको हम नो रहने देंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप, इसको हम रेगुलर सिलेक्ट करेंगे। अब इस पार्टी का GST नंबर हम यहाँ पे फिल कर देंगे। हमने कॉपी कर लिया, अब हम इसको पेस्ट कर देंगे। Ctrl+V की का यूज करेंगे। हमने ये पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे वार्निंग आ रहा है क्योंकि ये जेन्युइन GST नंबर नहीं है। अगर जेन्युइन होगा तो ये एरर नहीं आएगा। सेट अल्टर एडिशनल GST डिटेल, इसको हम नो रखेंगे और हम एक्सेप्ट कर देंगे। डेस्टिनेशन में हम यहाँ पे न्यू दिल्ली डाल देते हैं। मान लीजिए कि न्यू दिल्ली माल जा रहा है, और यहाँ पे आप गाड़ी नंबर भी भर सकते हैं जिस गाड़ी से सामान जा रहा है। अभी हम इसको खाली छोड़ देते हैं। अगर जो बायर है गुड्स वहीं पे डिलीवर हो रहा है तो बायर और कंसाइनी दोनों सेम होते हैं। यहाँ पे कंसाइनी शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे कंसाइनी शो करने के लिए हम F12 पे आ जाएंगे। यहाँ पे प्रोवाइड सेपरेट बायर एंड कंसाइनी डिटेल्स है, इसको हम यस कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे, और इसको हम एंटर प्रेस करते हुए सेव कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बायर और कंसाइनी नेम आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बायर एंड कंसाइनी डिटेल्स आ रहा है। दोनों में सेम ही डिटेल्स आ रहा है क्योंकि जो XYZ प्राइवेट लिमिटेड है उसी के यहाँ पे सामान डिलीवर हो रहा है, यानी कि जो लैपटॉप्स ख़रीदा है XYZ प्राइवेट लिमिटेड ने हमारे से, तो वो लैपटॉप इसी के एड्रेस पे जा रहा है, तो ये एड्रेस होगा। अगर कोई और एड्रेस पे जा रहा होगा तो इसको हम यहाँ पे कंसाइनी में चेंज कर लेंगे।
मान लीजिए कि सेम एड्रेस पे जा रहा है तो हम कंसाइनी में भी इस पार्टी का डिटेल्स ही रहने देंगे, एड्रेस भी सेम रहने देंगे, पार्टी नेम भी सेम रहने देंगे और हम एंटर प्रेस करते हुए इस स्क्रीन को भी सेव कर देंगे। अब यहाँ पे पार्टिकुलर्स में हमें आइटम भरना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट कहीं भी दिख नहीं रहा है, हमें यहाँ पे आइटम इनवॉइस को लाना पड़ेगा। आइटम इनवॉइस ये है नहीं, हम इसके लिए चेंज मोड पे आ जाएंगे। चेंज मोड पे आ जाने के बाद ये आप देख सकते हैं अभी अकाउंटिंग इनवॉइस है, तो इसका मोड हम चेंज कर देंगे आइटम इनवॉइस में। अब आप देख सकते हैं ये आइटम इनवॉइस हो चुका है, आइटम क्वांटिटी रेट आ रहा है। अब यहाँ पे एंटर प्रेस करते हुए हम फिर से इन सबको सेव कर देंगे, या तो आप कंट्रोल A की का यूज करके इसको डायरेक्टली भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेल्स का एक लेजर बना लेंगे, उसके लिए हम क्रिएट पे आ जाएंगे या ऑल्ट C की का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेल्स लिख लेते हैं। यहाँ पे अंडर में सेल्स अकाउंट होगा। टाइप ऑफ लेजर को नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। इंक्लूड इन रिसीवेबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट एप्लीकेबल रहने देंगे। GST एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबल रहने देंगे। यहाँ पे हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, एज पर कंपनी ग्रुप ही रहने देंगे, इसको भी एज पर कंपनी ग्रुप ही रहने देंगे। टाइप ऑफ सप्लाई को हम गुड्स करेंगे क्योंकि हम लैपटॉप बेच रहे हैं और लैपटॉप एक गुड्स है, तो हम इसको गुड्स सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे और हम एंटर प्रेस करते हुए इस स्क्रीन को सेव कर देंगे। तो हमारा सेल्स अकाउंट बन चुका है। अब हम आइटम बनाएंगे। मान लीजिए हम डेल लैपटॉप बेच रहे हैं, तो हम डेल लैपटॉप नाम से आइटम बना लेंगे। उसके लिए हम ऑल्ट C करते हैं, यहाँ से प्रेस, नेम में लिखेंगे डेल लैपटॉप, एंटर प्रेस करेंगे। अंडर में हम प्राइमरी रहने देंगे। यहाँ पे हम यूनिट बनाएंगे, इसके लिए हम जाएंगे क्रिएट पे। लैपटॉप्स पीसेस में होता है तो सिंबल में हम लिखेंगे PCS, या तो आप नंबर्स भी लिख सकते हैं, पीसेस चाहे नंबर्स, जैसा आप चाहें वैसे आप यूनिट इसको बना सकते हैं। हम अभी पीसेस बनाते हैं, PCS इसका शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं सिंबल में, एंटर प्रेस करते हैं। फॉर्मल नेम में लिखेंगे पीसेस, यूनिट क्वांटिटी कोड, यहाँ पे हमें पीसेस को सिलेक्ट करना होगा। टाइप करते हैं PCS, तो PCS पीसेस इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को 0 रहने देंगे और एंटर प्रेस करके इसको सेव कर देंगे। हमारा यूनिट बन चुका है, आप देख सकते हैं ये पीसेस में आ रहा है। अब GST एप्लीकेबिलिटी आ रहा है, इसको एप्लीकेबल रहने देंगे। HSN HSC डिटेल्स आ रहा है, यहाँ पे हम स्पेसिफाई डिटेल्स हियर करेंगे। यहाँ पे हम HSN नंबर इसका फिल कर देंगे। अब हम पेस्ट कर देंगे इसको। डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे लैपटॉप्स। GST रेट डिटेल्स, इसको हम करेंगे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। टैक्सेबिलिटी टैब को रखेंगे टैक्सेबल। GST रेट 18% रखेंगे, इसका 18% है तो हम यहाँ पे रेट 18% फिल कर देते हैं। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स होगा और हम एंटर प्रेस करके इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्वांटिटी फिल करेंगे। मान लीजिए कि 50 क्वांटिटी हमने सेल किया है 30,000 के रेट से, तो हम यहाँ पे क्वांटिटी में 50 फिल करेंगे। उसके बाद हम रेट में 30,000 फिल करेंगे। तो यहाँ पे 15 लाख आ चुका है। अब हम एंटर प्रेस करेंगे। अब अगर कोई और आइटम हम ऐड करना चाहते हैं इस बिल में तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर एक ही आइटम है हमारे बिल में तो हम एंटर प्रेस कर देंगे और अब हम यहाँ पे GST चार्ज करेंगे। हमारा ये लोकल सेल्स है, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान नहीं जा रहा है, सेम स्टेट में ही सामान जा रहा है। सेलर और बायर हैं वो सेम स्टेट के हैं, तो इसमें CGST और SGST चार्ज होगा। तो हम आउटपुट CGST और आउटपुट SGST का लेजर बना लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम आउटपुट CGST का लेजर बनाएंगे, उसके लिए हम ऑल्ट C करते हैं प्रेस। यहाँ पे नेम में लिखेंगे आउटपुट CGST।
अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्सेस होगा, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में जीएसटी होगा, टैक्स टाइप में सीजीएसटी होगा, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0% होगा, राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल, इसको हम अनडिफाइंड ही रहने देंगे और एंटर प्रेस करके इसको सेव कर देंगे। तो अभी देख सकते हैं ऑटोमेटिकली अमाउंट ये कैलकुलेट होके आ चुका है 9% के हिसाब से। और अब हम आउटपुट एसजीएसटी का लेजर बनाएंगे, एंटर प्रेस करते हैं हम। इसको हम कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके देखेंगे कि ये 9% ही होगा। उसके लिए हम ऑल्ट एन की का यूज करेंगे। 15 इंटू तो 1,35,000 होता है, तो हमारा अमाउंट बिल्कुल सही आ रहा है 9% के हिसाब से। जो हमारा आइटम है उस पर 18% का जीएसटी है, जो कि डिवाइड हो गया 9% में। अगर इंटर स्टेट सेल होगा तो इस पर आईजीएसटी 18% होगा। अगर लोकल है तो आधा आधा बढ़ जाता है, 18 का आधा 9 हो जाता है। और अगर 12% होगा तो 6% हो जाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो इसी हिसाब से यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी 9% कैलकुलेट होकर 1,35,000 आ चुका है। और अब हम आउटपुट एसजीएसटी का लेजर बनाएंगे। ऑल्ट सी करते हैं प्रेस। अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्सेस होगा, टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी, टैक्स टाइप में एसजीएसटी यूटीजीएसटी, परसेंटेज पर कैलकुलेशन 0% और एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर देंगे। और आप देख सकते हैं 1,35,000 ये आ चुका है। और हम एंटर प्रेस कर देंगे यहाँ पे। इसको हम नो रखेंगे। हम यहाँ पे चाहे तो नरेशन भर सकते हैं, अभी हम इसको खाली छोड़ देते हैं और एंटर प्रेस करके इसको सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोकल जीएसटी इनवॉइस बनाते हैं टैली प्राइम में। ऐसे और भी रेगुलर वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।